Hello students, now we will discuss about the question number 9 of Newton-Raphson method in your exercise 1.3, that is in numerical method. Students, अपने 9th क्वेश्चन है आपका फाइंड द रियल रूट ऑफ इक्वेशंस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू log 10x। ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने मेरे से समझने के लिए बोला था, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए सोल्व कर रहा हूँ यहाँ पर। 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू log 10x बाई न्यूटन-रैप्सन मेथड। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन क्या कहता है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस log 10x। यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले हम 2 अप्रोक्सीमेट रूट निकालेंगे जो कि इस वैल्यू को मतलब फंक्शंस की वैल्यू एक पे पॉजिटिव आए एक पे नेगेटिव आए। सबसे पहले हम f2 इसमें पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं x की जगह, तो 2 इंटू 2 माइनस में 3 माइनस log 10 2, तो यहाँ पर भी नेगेटिव आ गया। उसके बाद हम पुट करते हैं स्टूडेंट्स 3, तो 2 इंटू 3 माइनस 3 माइनस log 10 3 इज इक्वल टू, ये भी आपकी वैल्यू आ गई 0.4771। और उसके बाद f4 पे जो वैल्यू आप निकालते हैं, 4 पे वैल्यू x की वैल्यू अगर 4 लेते हैं तो इस पे वैल्यू आपकी क्या आती है, ये वैल्यू आपकी आती है स्टूडेंट पॉजिटिव और ये वैल्यू आती है नेगेटिव। अच्छा, यहाँ से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, आप ये वैल्यू निकाल रहे हैं मान लिया साइंटिफिक कैलकुलेटर से। अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर से ये वैल्यू आप निकाल रहे हैं स्टूडेंट, तो आपने यहाँ पर एक चीज़ नोट करनी पड़ेगी कि जब भी आप बेस 10 का log निकालना चाहते हैं तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर पे प्रेस करोगे log को। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता है। अगर आपके पास दिया हुआ है log e, अगर आप log e की वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट्स, अगर बेस आपका e है, अगर बेस आपका e है तो स्टूडेंट वहां पर आप प्रेस करोगे ln, जो कि आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर पे दिया हुआ है। तो इस चीज़ का ध्यान देना आपने, अगर बेस 10 है तो log प्रेस करोगे, और अगर आपका बेस e है तो ln प्रेस करोगे। साइंटिफिक कैलकुलेटर पे इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ स्टूडेंट अब आपको पता चल गया कि रूट जो है आपका 3 एंड 4 के बीच में लाई करता है। अब अगर आपका रूट 3 और 4 के बीच में स्टूडेंट लाई कर रहा है, तो अब आपने देखना है कि कौन सी वैल्यू 0 के ज़्यादा नज़दीक है। अब 3 की वैल्यू आपके 0 के ज़्यादा नज़दीक है, तो इसलिए आप यहाँ क्या कर सकते हैं, अब एक्स नोट की वैल्यू मान लें, क्योंकि इसमें आपने एक वैल्यू माननी पड़ती है एक्स नोट, तो एक्स नोट की वैल्यू आप मान लेते हैं 3। अब यहाँ पर आपको पता है कि न्यूटन-रैप्सन मेथड में स्टूडेंट आपको एक एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव भी निकालना होता है, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 1 बाई एक्स log 10e। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पॉइंट को भूल जाते हैं स्टूडेंट, ये पॉइंट ये आपने जरूर लिखना है यहाँ पर, और जरूर ध्यान करना है कि यहाँ पर 1 बाई एक्स इंटू log 10e, और log 10e की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.4343। तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है यहाँ पर, कभी आप गड़बड़ कर दो। अब चलो हम क्वेश्चन करते हैं, मैं उस टाइम भी आपको बता दूंगा। तो यहाँ सबसे पहले हम बाई न्यूटन-रैप्सन मेथड एक्स आई प्लस में 1 इज इक्वल टू एक्स आई माइनस में एफ एक्स आई डिवाइड बाई एफ डैश एक्स आई। अब सबसे पहले आप स्टूडेंट फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट निकालेंगे। जब आप फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट निकालेंगे, पुट आई इज इक्वल टू 0। जैसे ही आप आई इज इक्वल टू पुट करते हैं तो x1 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई 0 पुट कर दिया तो x1 आ जाएगा, x नोट एफ एक्स नोट एफ डैश एक्स नोट आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया x1 इज इक्वल टू एक्स नोट माइनस एफ एक्स नोट एफ डैश एक्स नोट। अब देखो x नोट की वैल्यू आपने आप क्या ली थी, 3 ली थी। 3 इंटू 2 इंटू एफ एक्स नोट की वैल्यू क्या है फंक्शंस में, क्योंकि एफ एक्स नोट आपके पास क्या है 2 इंटू एक्स नोट माइनस 3 माइनस में log 10 और यहाँ पर है एक्स नोट। तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू आपकी ये हो जाएगी। तो इसमें आपका हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 3 माइनस log 10 3। तो अब नीचे क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 बाई 3 log 10e। इस चीज़ का अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। उसके बाद 3 माइनस में माइनस log 10 3, और यहाँ पर 2 माइनस 1 बाई 3 log 10e। तो ऊपर जो वैल्यू निकाली वो वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट आपकी 0.47। देखो ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों तरफ प्लस कर दिया। तो 0.47712 2 माइनस
0.3333 और यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है आप 0.4342 भी लिख सकते हैं, 0.4343 भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लिखने। एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेटर आपका ये दिखाता है। अब 3 प्लस में 0.47712 डिवाइड बाई 2 माइनस 0.14475, जब इसकी वैल्यू आप पूरे की वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू निकल जाएगी 3.257172। तो स्टूडेंट ये आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट निकला। अब आप सेकंड अप्रोक्सीमेशन रूट निकालोगे तो क्या करोगे, पुट i इज इक्वल टू 1। जब पुट i इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x2 इज इक्वल टू x1 माइनस 2 इंटू x1 माइनस 3 माइनस log 10x1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई x1 और log 10e, ये हर एक में आएगा। इसके होने के बाद स्टूडेंट अब आप इसको क्वेश्चंस को करोगे तो यहाँ जो क्वेश्चन आपका है वो तो ये देखो x2 इज इक्वल टू 3.25717 वैल्यू थी, माइनस 2 इंटू 3.25717 माइनस 3 माइनस log 10 ये वैल्यू 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 3.25717 इंटू log 10e। और आप उसके बाद जब आपने ये पूरे की वैल्यू को आपने सोल्व किया स्टूडेंट यहाँ पर, तो ये वैल्यू सोल्व करने के बाद ये वैल्यू आपकी ये आ गई और इसमें ये वैल्यू आपकी निकल गई, इसमें ऊपर वाली ये वैल्यू आ गई, नीचे आ गई 1.8666 और जब इसको इसमें से माइनस किया 3.25636 वैल्यू आपकी आ गई। तो अब आप निकालेंगे स्टूडेंट थर्ड अप्रोक्सीमेशन रूट। जब आप थर्ड अप्रोक्सीमेशन रूट निकालते तो आप क्या लिखेंगे, पुट i इज इक्वल टू 2, तो इसमें x3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3.25636, जो ये वैल्यू आपकी आई हुई थी, 2 इंटू 3.25636 माइनस 3 माइनस log 10 3.25636 और 2 माइनस 1 3.25636 इंटू log 10e। अगेन मैं फिर आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट, इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0.51272 आ जाएगा, इस log 10 3.25636 की वैल्यू आ जाएगी 0.51273 और यहाँ पर जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू 0.30709 इसकी वैल्यू आ गई, log 10e की 0.4343। इन दोनों का जब मल्टीपल आप करते हैं तो जब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 0.1333 इस पूरे की वैल्यू। तो इसलिए मैंने अब यहाँ पे लिखा 3.25636 प्लस ये जहाँ से ये वैल्यू इसकी वैल्यू आई ना स्टूडेंट, ये 0.0001 ये माइनस का आ गया, तो इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस कर दिया। तो ये डिवाइड बाई दिस वैल्यू आप जब करेंगे 2 माइनस में जब ये वैल्यू करेंगे यहाँ पर 1.8667 आ जाएगा और जब इसको करेंगे तो 3.25636 आ जाएगा और पहले वाली वैल्यू भी आपकी यही आई हुई है 3.25636। तो देखो पॉइंट के बाद तीनों के तीनों थ्री डिजिट तक आपकी सेम वैल्यू आ गई, तो आगे आपको करने की जरूरत नहीं है। तो आप लिख देंगे 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल इज सेम, हेंस रूट इज 3.256। अब 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद आपका रूट क्या है 3.256 और यही आपका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में जो मेन चीज़ है स्टूडेंट वो ये जानने वाली है कि आप जब भी किसी भी डेरिवेटिव जब भी आप निकालते हैं, जब भी डेरिवेटिव निकालते हैं 1/x करते हैं उसके बाद log e करते हैं। log e अगर यहाँ log e होता, log e उसकी वैल्यू तो 1 होती है, नॉर्मली हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन जब बेस 10 होता है log 10e, इसकी जो log 10e अगर आ जाता है तो इसकी वैल्यू फिर होती है 0.4343, तो ये वैल्यू हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान देना है। तो अगेन मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप f' करते हैं स्टूडेंट, ये फिर देख लो एक बार, जब भी आप f' करते हैं तो 2 माइनस में log 10x का जाएगा 1/x, लेकिन उसके बाद log 10e भी आपको लिखना है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका और आपकी जो वैल्यू है वो इस हिसाब से निकलेंगी 1/1/x। और इसकी जो वैल्यू कितनी है, अगर आप यहाँ चाहो तो 0.4343 लिख सकते हो, अदरवाइज आप यही फार्मूला लगाते चलो तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आई थिंक अब आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अगर फिर भी नहीं समझ में आता, अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।